अमेरिका और ईरान के दरमियान हमले तेज होते जा रहे हैं। 4-5 दिनों की खामोशी के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले किए, लेकिन इस हमले के बाद अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। ईरान ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिका के फौजी अड्डे को निशाना बनाया। ईरान ने अमेरिका के F-35 जहाज को तबाह कर दिया। 1-2 नहीं बल्कि 3-3 F-35 फाइटर जेट को तबाह कर दिया है। बाकी के 3 जहाजों को भी कबाड़ में तब्दील कर दिया, जो अब उड़ने के लायक नहीं रह गए। यहां तक कि अमेरिकी अफसरों और कर्मचारियों को भी ईरान ने मार गिराने का दावा किया है, जिसके बाद अमेरिका की सट्टी पिट्टी गुल हो गई है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका ने ईरान पर कई ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें केशम द्वीप में रिहायशी घरों पर हमले किए गए, जिसमें से एक परिवार के कई लोग मारे गए, जिनमें 2 बच्चे भी जख्मी हैं। अब ईरान ने ऐलान किया है कि उसने जॉर्डन के अजराक एयरबेस पर मिसाइल हमले में 3 अमेरिकी फाइटर जेट को तबाह कर दिया है। ये 3 अमेरिकी फाइटर जेट वही आधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस हैं जिनको अमेरिका पूरी दुनिया में दिखा दिखाकर अपने हथियारों का प्रचार करता है और खुद को सुपर पावर बताता है। ईरान के मिसाइल हमले में अमेरिका के 3 F-35 फाइटर जेट तबाह हो गए और 3 जहाजों को काफी नुकसान पहुंचा। पर सवाल है कि आखिर ये हमले लगातार क्यों नहीं हो रहे, और इस बार ईरान के हमले में ऐसा क्या खास है जिसने ट्रंप बाबू को बेचैन कर दिया है। दरअसल अमेरिका ने जॉर्डन में मौजूद फौजी अड्डों का इस्तेमाल करके केशम द्वीप पर 2 रिहायशी इमारतों पर एंटी बंकर बस्टर बम दागे, जिसमें एक पिता, एक मां और उनके एक बच्चे की मौत हो गई और 2 बच्चे जख्मी हो गए हैं। जिसके बाद IRGC ने कहा कि उसने अजराक बेस पर पार्किंग रैंप और मेंटेनेंस हैंगर पर कई बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं, जहां पर अमेरिका के F-35 लड़ाकू जेट थे। IRGC ने कहा कि इस हमले में 3 अमेरिकी F-35 जहाज पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और 3 जहाजों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। इसके साथ ही IRGC ने यह भी दावा किया है कि इस हमले में दुश्मन के कई अफसरों के साथ साथ तकनीशियन और मेंटेनेंस कर्मचारी भी मारे गए हैं। और याद रखिए, ये ईरान का दावा है। अमेरिका अपने होने वाले नुकसान के बारे में नहीं बता रहा। खासकर अमेरिका ने कभी भी अपने होने वाले नुकसान को बताया नहीं है, क्योंकि इससे उसके सुपर पावर के इमेज को धक्का लग सकता है। लिहाजा वो अपने होने वाले नुकसान को बताता ही नहीं, या अगर कोई उसका नुकसान होता भी है तो मीडिया में बहुत कम बताया जाता है, जिस पर यकीन करना आसान नहीं। हालांकि ईरान का कहना है कि अमेरिकी अड्डे पर हमला खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया था। जॉर्डन में अमेरिकी मुवक्कफ सॉल्टी एयरबेस को निशाना बनाकर किए गए मिसाइल हमले को जुटाई गई जानकारी के बुनियाद पर ही सटीक हमले किए हैं। इसमें चेतावनी दी गई है कि पूरे इलाके में अमेरिकी फौजी सरगर्मियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि IRGC और ईरानी फौज दोनों ही जरूरत पड़ने पर तय किए गए टारगेट पर हमला करने के लिए तैयार है। वहीं IRGC ने जॉर्डन के लोगों का शुक्र अदा किया है कि ये वजाहत भी है कि उनका हमला जॉर्डन की आवाम पर नहीं है। उनकी लड़ाई जॉर्डन के लोगों से नहीं है, बल्कि उनकी लड़ाई अमेरिका से है, अमेरिका के फौजियों से है, और उन्होंने यह हमला अमेरिकी फौज पर किया है, ना कि जॉर्डन की आवाम पर। IRGC ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक अमेरिका के फौजी इस इलाके में मौजूद रहेंगे, जवाबी कार्रवाई और हमले जारी रहेंगे। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। मिस्र का कहना है कि उसके दमियटा बंदरगाह पर जहाजों में आग लगी और ये आग ड्रोन हमले की वजह से लगी है। सबसे खास बात यह है कि इन जहाजों पर हमले के लिए ईरान पर शक जताया जा रहा है, क्योंकि गैस स्टोरेज से ताल्लुक रखने वाले 2 जहाजों पर हमले हुए हैं। उनमें से एक अमेरिका का जहाज माना जा रहा है और ड्रोन हमले के बाद मिस्र के दमियटा बंदरगाह में आग लग गई। वहीं मिस्र के सदर अल-सीसी ने जोर देकर कहा कि उनके अफसर दमियटा बंदरगाह पर ड्रोन हमले की जांच कर रहे हैं। इस हमले के लिए बार बार ईरान की तरफ इशारा किया जा रहा है, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ईरान ने इस हमले से सीधे सीधे पल्ला झाड़ दिया है और इसका इशारा इजराइल की तरफ कर दिया है। हो सकता है कि इन हमलों को इजराइल ने अंजाम दिया हो, क्योंकि मिस्र इजराइल की ही बगल में है। और इस मामले में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा कि इस खित्ते में मिस्र एक बहुत ही अहम दोस्त और पार्टनर है। उसकी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत अहम मायने रखती है। अब्बास अराक्ची ने कहा कि हमें इजरायली साजिशों और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए, जो कि इलाके में अमन को कमजोर करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अब्बास अराक्ची ने कहा कि खतरा बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। ये मुसलमानों की एकजुटता से डरे हुए हैं। यानी सैयद अब्बास मिस्र के बंदरगाह पर हुए हमले को इजराइल की तरफ से किया जाने वाला फॉल्स फ्लैग करार दिया है। आपको बता दें कि फरवरी में भी अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में होने वाले कई हमलों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराता है। हालांकि मिस्र इस हमले की जांच कर रहा है और इस जांच में क्या नतीजा निकलेगा, इसके लिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ईरान के झंडे का इस्तेमाल करके दूसरे देशों पर हमले की कोशिश के इल्जाम ईरान लगाता रहा है। ऐसे में अगर ईरान के झंडे का इस्तेमाल करके ही मिस्र पर कोई हमला किया गया होगा, तो इससे मिस्र और ईरान के दरमियान रिश्ते खराब भी हो सकते हैं, जिसका सीधा फायदा अमेरिका और इजराइल को होगा।
हालांकि बात यहीं तक महदूद नहीं है। ईरानी फौज ने ऐलान किया है कि उसने बहरीन में अमेरिका के फौजी अड्डों और कमांड सेंटर को निशाना बनाया। इसके लिए बाकायदा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ईरानी आर्म्ड फोर्स ने कहा कि इन हमलों में बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर अमेरिकी फौज ने ताल्लुक रखने वाले बिजली जनरेटर, नेविगेशन सिस्टम और इंतजामिया की बिल्डिंग को निशाना बनाया। ईरानी फौज ने कहा कि हमले से अमेरिकी फौजी इक्विपमेंट और फौजी अड्डों को काफी नुकसान पहुंचा है, जबकि उन ठिकानों को कई एयर डिफेंस सिस्टम से लेस किया गया है। फिर भी शेख ईसा एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं इसी हफ्ते की शुरुआत में बुल्गारिया के नेशनल रेडियो ने बताया कि बुल्गारियाई पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी ने साउथ ईस्ट बुल्गारिया के बेजमीर एयरबेस पर अमेरिकी एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और अमेरिकी फौजियों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। बुल्गारिया के इस कदम पर ईरान ने ऐतराज किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के कमाल बागी ने कहा है कि तेहरान बुल्गारिया में अमेरिकी फौजी जहाजों की तैनाती को हमला और जंगी जुर्म में हिस्सेदार के तौर पर देखता है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने अपने बुल्गारियाई हम मनसब के साथ फोन पर बातचीत के दौरान ईरान के खिलाफ हमले की हिमायत करने के लिए बेजमीर एयरबेस पर अमेरिकी फौजी जहाजों की तैनाती की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। अब्बास अराक्ची ने इस फैसले को ईरान और बुल्गारिया के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात के बिल्कुल खिलाफ बताया है और इस कदम पर फिर से गौर करने की मांग की है। हालांकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वक्त मिडिल ईस्ट में ईरान से बड़ा कोई भी ताकतवर मुल्क मौजूद नहीं है, लिहाजा ईरान को कमजोर करने के लिए चौतरफा हमले की कोशिश भी हो रही है। ईरान को अपनी ताकत बनाए रखने के लिए खुद की सिक्योरिटी को भी मजबूत करना होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान ईरानियों को ही हो रहा है। अमेरिका और इजराइल बड़ी शान से ईरान के आसमानों पर कब्जा कर लेते हैं और यहां बमबारी करके हजारों ईरानियों को मौत के घाट उतार देते हैं। ईरान को सिर्फ अपने एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। अगर उसके पास भी अमेरिका और इजराइल की तरह एयर सुपीरियरिटी आ जाती है या एयरफोर्स की ताकत आ जाती है तो वो भी दुश्मन का मुकाबला आसानी से कर सकता है। खासकर अपने एयर स्पेस में अमेरिकी जहाजों को आने से भी रोक सकता है। इसके लिए ईरान को खतरनाक से खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम रखने होंगे, क्योंकि अब तक अमेरिका और इजराइल के हमले से जितना भी नुकसान ईरान ने झेला है उसमें सबसे बड़ी नाकामी के तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम ही नजर आया है। खैर, मिडिल ईस्ट में हालात बदल रहे हैं। अमेरिका ईरान का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को मजबूत कर रहा है ताकि यहां अपने पड़ोसी मुल्कों से ही लड़ता रहे और इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाने की मुहिम में आगे निकल जाए। दुश्मन को उसके पड़ोसियों से लड़वाने में अमेरिका का दूर दूर तक कोई सानी नहीं है। अमेरिका को इस तरह की साजिशों को रचने का अच्छा खासा तजुर्बा रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षदा मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।